रात के वक्त एक और जगह कुछ चश्मकोशा वाकयात पेश आए। एक शख्स मुसलसल हमारा पीछा करने लगा और मौका देखकर बदतमीजी शुरू कर दी और ठेकेदार के पास ले जाने की जिद करने लगा, क्योंकि हमें इस बात का इल्म न था कि वहाँ कितने लोग होंगे और वहाँ बिना किसी सिक्योरिटी के जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो लिहाजा हमने इस शख्स को वहाँ पकड़ना मुनासिब समझा। कौन हो तुम? कौन हो? भाई किधर से है? मैं वहाँ से तुझे देख रहा हूँ। किधर से? 3 सिग्नल में से तुम्हारा वो पिक्चर मिली है हमें। हाँ? 3 सिग्नल से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। पिक्चर आ गई है तुम्हारा हमारे पास। किससे मिली हो? भाई भीख मांग रही हूँ मैं अपना बैठ के। मांग रही हूँ, हमारा इलाका है। तुम तो मांग रही हो? नहीं तो किसने कहा तुम्हारा इलाका? मैं भीख मांग रही हूँ अपना। ठेकेदार से मिली हो? नहीं, ठेकेदार से नहीं मिली हूँ मैं। क्यों नहीं मिली अब तक? यहाँ भीख कैसे मांग रही हो मुझे बताओ। भाई मैं आके भीख मांग रही हूँ। तुमको कौन हो भाई? तुम क्या है? तुम्हारा क्या है? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। कौन सा इंचार्ज हो? किधर का? ये सारे भिखारी जो है ना हमने बिठाए हुए हैं। तुम यहाँ पे कैसे कहीं और से आके भीख मांग रही हो? तुम यहाँ पे भाई तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना भीख मांगूंगी। तुम्हारा कौन है? तुम जाओ। मैं नहीं जा रही ठेकेदार के पास। मैं नहीं जा रही ठेकेदार के पास। तुम बुलाओ उसको, ठेकेदार को इधर। बोल रहा हूँ तुम आओ मेरे पास। नहीं, मैं ठेकेदार के पास नहीं जा रही। तुम जाओ। सामने बैठा हुआ है, तुम चलो। भाई मैं ठेकेदार के पास नहीं जा रही। तू थोड़ा दूर होके बात कर मुझसे पहले। थोड़ा दूर होके बात कर। तू भीख कैसे मांग रही है तू? मैं भीख मांग रही हूँ। तू ठेकेदार बुला इधर। ठेकेदार को तू चल मेरे पास। तू ठेकेदार को बुला अभी चल। सुनो तुम लोग आ जाओ इधर। सुनो तुम लोग आ जाओ इधर जल्दी से। तुम लोग आ जाओ इधर। सुनो तुम लोग आ जाओ इधर। माइक दो इधर से। पकड़ो उसको, पकड़ो बंदे को, तो पकड़ो तुम लोग। ये मैं आपको इस वक्त नाज़रीन बताऊं कि जो शख्स जो है वो इस वक्त हमारे सामने था, जिसकी हम सुबह से जो है वो वेट कर रहे थे कि ये जो एक ठेकेदार माफिया लगा हुआ है, कि जो ये गदागिर जितने भिखारी है वो अभी इस वक्त जो है वो भाग चुका है। अफसोस के साथ हमारी टीम के लड़के आगे तक गए हुए हैं, तलाश टीम के लड़के आगे तक गए हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो बंदा जो है वो चला गया। अभी मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। या तो मैं उस अनजान शख्स के साथ जो है वो चली जाती, लेकिन उस अनजान शख्स के साथ मैंने जाना इस वक्त मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ इस वजह से मुनासिब नहीं समझा कि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कितना बड़ा ये माफिया है, कितना बड़ा नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है, कितने सारे लोग हैं। और इस वक्त हमारे पास सिर्फ टीम तलाश के हमारे जितनी टीम है वो इस वक्त हमारा क्रू हमारे साथ है। कोई फोर्स हमारे साथ नहीं है, कोई पुलिस हमारे साथ नहीं है। और ये हम एक खुफिया जो है वो आज हमने इसकी ओवरऑल ऑपरेशन किया, जिसमें हम कामयाब भी हो गए, काफ़ी हद तक हो गए। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान इस तरह का गेटअप करके बेवकूफ़ बना देते हैं और एक दिन के अंदर जो है वो सिर्फ एक दिन के अंदर 3000 रुपये इनकी कमाई हो रही होती है। मुझ जैसा बंदा जो आज एक दिन सिर्फ सुबह से रात तक, अभी 8 बज रहे रात तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप ये देखें कि 2000 रुपये की कमाई मैंने इस वक्त कर ली है। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ की कि जिस शख्स की मुझे तलाश थी वो मेरे हाथ नहीं लगाए, लेकिन क्योंकि ये पुलिस का काम है, हम अपना काम, हम अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकते हैं, आपको आगाह कर सकते हैं। आगे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 1,30,000 से ज़ायद मकामी गदागर मौजूद हैं और तकरीबन 3 लाख के करीब गदागर रमज़ान से कबल दूसरे शहरों से आते हैं। मोहताद अंदाजे के मुताबिक कराची में गदागर माफिया मार्केटों, सिग्नल्स, मसाजिद समेत छोटे बड़े मराकज़ से सिर्फ एक माह में 5 से 8 करोड़ रुपए जमा करता है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में गदागर माफिया मार्केटों, सिग्नल्स, मसाजिद समेत दीगर छोटे बड़े मराकज़ से सिर्फ एक माह में 5 से 8 करोड़ रुपए जमा करता है। शहर में ये माफिया ट्रक में सुबह सवेरे छोटे बच्चों और खवातीन को सिग्नल्स और मार्केटों में छोड़कर चला जाता है। अंदरूनी सिंध और पंजाब के भिखारियों की बड़ी तादाद कराची का रुख करती है। पुलिस जराए बताते हैं कि सिर्फ रमजान के महीने में भिखारी इस मुहिम से करोड़ों रुपए जमा करते हैं। कराची के कुछ शहरी ज़कात और फितरे की रकम भी इन गदागरों को देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी गदागरी
एक बड़े समाजी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन जब यही रुझान सरहदों को पार करके दूसरे ममालिक तक पहुंचेगा तो बात सिर्फ मुआशी नहीं रहती, बल्कि मुल्क की इज्जत और साख्त दांव पर लग जाती है। हुकूमत की जानिब से गदागरों के खिलाफ हर साल क्रैकडाउन का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर गदागर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता।